अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं कराची एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के थ्रू जो है वो सऊदी अरब का सफ़र करना है। वहाँ पे 14 दिन क्वारंटाइन करना होगा। तो इस व्लॉग में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो PCR टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका है और उसका रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 8:55 पर हमारी फ़्लाइट है। तो इंशाल्लाह जैसे ही चेक इन शुरू होती है और हम अंदर जाएंगे तो हम आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है और क्या प्रोसीजर होता है। तो ये भी लोग इंशाल्लाह आप पूरा देखेंगे और उस पर अपने कमेंट्स का भी इजहार कीजिएगा। और जिन लोगों ने वाया दुबई होकर सऊदी अरब जाना है तो वो ये व्लॉग ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा इस व्लॉग से। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम लोग कराची एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्च में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं कि आपको बोर्डिंग कार्ड जो है वो इशू हो। तो बोर्डिंग पास के लिए आपके पास जो है आपकी वीज़े की कॉपी होनी चाहिए, जो आपका दुबई का विज़िट वीज़ा है उसकी कॉपी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपका टिकट और पासपोर्ट तो ऑलरेडी आपको पता है कि वो तो रिक्वायर्ड होता है इमिग्रेशन के पास। और उसके अलावा जो आपके PCR टेस्ट होता है, जो आपको ट्रैवल एजेंट करके देता है, और दूसरा टेस्ट जो आपका होता है वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो होता है जो रैपिड PCR टेस्ट कहलाता है वो, ये दोनों आपके रिक्वायर्ड होते हैं। ये वो चेक करेंगे तो तब ही आपको यहाँ से बोर्डिंग पास जो है वो इशू होगा। तो अभी हम लोग वेट करते हैं कि हमारी जो फ़्लाइट है वो पहुँच जाती है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो भी आपको इस व्लॉग में बताएँगे, तो हमारे साथ रखिए। अच्छा दोस्तों, इस एक साथ साथ आपको बताते हैं कि कराची का जो एयरपोर्ट है उसके जो वेटिंग एरिया है वो बड़ा यूनिक किस्म का वेटिंग एरिया है। यहाँ की सीट्स आप देख सकते हैं, बड़ी कंफर्टेबल सीट्स है और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे आपको कॉफ़ी शॉप्स और खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं अपने लिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग प्लेन के अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारा इस्तकबाल ऑरेंज जूस के साथ किया गया। चूँकि प्लेन के अंदर जो है वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो हमने कुछ क्लिक्स आपके साथ शेयर की। और यहाँ पे गल्फ एयर की तरफ से हमें अरेबिक का वो भी पेश किया गया। जी दोस्तों, तो हमारी फ़्लाइट जो है वो कराची से टेक ऑफ कर चुकी है। तो यहाँ से हम जाएंगे बहरीन, और चूँकि ट्रांजिट फ़्लाइट है हमारी तो यहाँ से बहरीन जाना होगा और फिर वहाँ से रात 2 बजे की फ़्लाइट है UAE के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही बहरीन पहुँचते हैं तो वहाँ की भी आपके साथ कुछ मनाज़र शेयर करेंगे। जी इस वक्त हम लोग बहरीन पहुंच चुके हैं और ये बहरीन एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे ये इस तरतीब से बनाया गया है कि बिल्कुल दिन का समा है यहाँ पे। इस वक्त यहाँ पे रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये इस वक्त यहाँ पे दिन का टाइम हो, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। लेकिन इस वक्त हकीकतन यहाँ पे रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं। तो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो लोग ट्रांजिट फ्लाइट्स है UAE जा रहे हैं तो उनके जहन में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो हमारी ट्रांजिट फ़्लाइट है जहाँ पे हमारा स्टे है, वो बहरीन हो या कोई और मुल्क हो, तो ज़्यादातर लोगों के जहन में ये सवाल है कि शायद वहाँ पर भी कुछ पूछा जा रहा हो कोरोना के हवाले से। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल ट्रांजिट फ़्लाइट की तरह होता है। आपकी सिर्फ स्कैनिंग होती है और वहाँ से आपको दोबारा फ़्लाइट में सवार होने के लिए इजाज़त दी जाती है। तो जी दोस्तों, बहरीन में हमारा जो स्टे था वो मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त हम नीचे जा रहे हैं। हमारी फ़्लाइट जो है वो आ चुकी है। तो इंशाल्लाह यहाँ से अब हम UAE के लिए निकलेंगे और इंशाल्लाह UAE पहुँचने पर आपको मुकम्मल डिटेल देंगे कि UAE एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। हमारे साथ रहिए। तो जनाब, फाइनली हम दुबई पहुँच चुके हैं और कुछ देर में हम दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और इंशाल्लाह दुबई एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि दुबई एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए। तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपको बताएंगे।
जी नाज़रीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर वाफ़ियत यूएई पहुँच चुके हैं और इस वक्त दुबई एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि दुबई एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले सिर्फ आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। आपका बोर्डिंग पास जो है वो आपके पास होना लाजमी है, और उसके अलावा जो आपकी 2 PCR टेस्ट होते हैं, एक जो आपका ट्रैवल एजेंट आपको करके देता है और दूसरा जो आप एयरपोर्ट पे रैपिड PCR टेस्ट जो कराते हैं वो। तो यहाँ पे 2 PCR टेस्ट जो है वो दिखाने लाजमी है। उसके अलावा आपका जो वीज़ा का पेपर है वो आपके पास होना चाहिए, और पासपोर्ट और बोर्डिंग पास जो है ये लाजमी है। तो जब आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रैपिड PCR टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो रैपिड PCR टेस्ट के लिए आपका सैंपल लिया जाता है, और जब आपका रिज़ल्ट आता है रैपिड PCR टेस्ट का तो उसके बाद फिर आपको इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है उससे गुजारा जाता है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट में जो आपका रैपिड PCR टेस्ट होता है उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जाता है। जब उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो आपको यूएई में दाखिले की इजाज़त दी जाती है, और अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आपको दोबारा डिपोर्ट करने के लिए लॉन्च में बिठा दिया जाता है। तो ये थी अब तक की यूएई तक की सफ़र की तमाम मालूमात जो आपके साथ शेयर की। और इंशाल्लाह इस वक्त हम यूएई में मौजूद हैं, और यहाँ पे यूएई में जब आप आते हैं विज़िट वीज़े पे तो यहाँ पे कीनिया वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पे कीनिया की तरफ पाबंदी हो कि आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है तो आप दुबई में कहीं भी जा सकते हैं। और इंशाल्लाह यहाँ से अब आगे जब हम सऊदीया का सफ़र करेंगे तो उसका भी आपके साथ हर लम्हा शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।